त्रेता युग। देवता परास्त हो चुके थे। देवलोक, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों पर अधिकार था दानव कुल के राजा बाली का, विलोचन के पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय से नहीं डरता था। दान देना उसका धर्म था और वचन निभाना उसका जीवन। पर शक्ति जब सीमा लांघ लेती है तो वही धर्म अहंकार का रूप लेने लगता है। सभी देवता गुरु वृषवती के पास पहुंचे। गुरु वृषवती ने कहा, राजा बाली का बल असीम है, परंतु धर्म का संतुलन बिगड़ चुका है। विष्णु स्वयं अवतरित होंगे मर्यादा की रक्षा हेतु। उधर देव माता अदिति ने धर्म और संतुलन की पुनः स्थापना के लिए तप किया। तपस्या सफल हुई और उसी ज्योति से प्रकट हुए भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में, वामन देव। वामन हाथ में कमंडल, कंधे पर मृग चर्म, नेत्र तेजस्वी। उधर राजा बाली अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वचन था, जो मांगेगा मिलेगा। बाली का उद्देश्य दान द्वारा यश और धर्म की प्रतिष्ठा था। तभी छोटे से ब्राह्मण के रूप में वामन देव अचानक सभा में प्रवेश करते हैं। राजा बलि ने कहा, ब्रह्मचारी बताओ क्या चाहते हो, धन, आभूषण, भूमि या राज्य? वामन देव बोले, राजन, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए जहाँ मैं रह सकूं। गुरु शुक्राचार्य, राजन, यह साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है, सावधान हो जाओ। राजा बलि ने कहा, यदि विष्णु भी है तो भी मैं वचनबद्ध हूँ। त्रिलोक का राज भी दान कर सकता हूँ, 3 पग भूमि क्यों नहीं? और फिर समय अचानक ठहर गया। छोटे से वामन देव विराट स्वरूप में प्रकट हुए, भगवान त्रिविक्रम। पहले पग से उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नापा। पर्वत, नदियाँ, वन, महासागर सब उनके चरणों में। दूसरे पग में उन्होंने देवलोक नापा। इंद्र की नगरी, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य सब उनके पैर के नीचे। 2 पग में संपूर्ण त्रिलोक भर गया। अब तीसरा पग कहाँ रखा जाए? राजा बलि ने कहा, प्रभु, वचन मेरा था, भूमि नहीं बची पर मैं बचा हूँ। तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए, मेरे अहंकार का अंत कर दीजिए। भगवान वामन बाली की वचनबद्धता और धर्म निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्होंने बाली को दिया सुतल लोक का आधिपत्य और उपाधि महाबली। राजा बलि ने सब कुछ खोकर स्वयं को पा लिया और देवताओं को मिला उनका अधिकार, धर्म का संतुलन। यही था वामन अवतार का उद्देश्य। कभी कभी भगवान दंड देने नहीं, अहंकार हटाकर सत्य दिखाने आते हैं। वामन अवतार उसका दिव्य उदाहरण है।